हेलो दोस्तों, तो स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड एजुकेशन क्लासेस में दोस्तों। और आप आज हम लोग दोस्तों रामवंश सीरीज का तीसरा दिन देखने वाले हैं दोस्तों। और पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग ने सबसे पहला जो सीरीज चला था रामवंश की पहला दिन में दोस्तों हम लोग ने सारा का सारा ऑब्जेक्टिव और हम लोग ने कर लिया था। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सारा का और सेकंड डे में दोस्तों हम लोग ने एसएसटी के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल कर लिए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज हिंदी का महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं, जो भी हिंदी से पूछते हैं। और हिंदी में कौन कौन सा बुक का देखने वाले हैं दोस्तों, तो हिंदी का हम लोग दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों 12 जो है दोस्तों गद्यखंड से जो चैप्टर बने हैं, और 12 दोस्तों काव्यखंड से भी, और 5 दोस्तों वर्णिका से भी। और दोस्तों जो भी ग्रामर के जो क्वेश्चन बनते हैं उससे भी हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए दोस्तों कि आपको रामवंश सीरीज कैसा लग रहा है। और दोस्तों इसमें दोस्तों कि ये जो है दोस्तों वो बिहार बोर्ड के 2026 के लिए है दोस्तों। और इसमें दोस्तों आपको कहाँ से इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो कहाँ से होंगे दोस्तों, तो आपको जो ऑफिशियल दोस्तों जो मॉडल पेपर होता है वो, और ये कब का दोस्तों 2026 का मॉडल पेपर जो ऑफिशियल जारी हुआ है उसका दोस्तों। तो इसमें से आपको मिलते जुलते प्रश्न में से दोस्तों आपको कितने बनाना है, आपको 100 में से कम 50 बनाने हैं दोस्तों। चलिए वीडियो पे ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते, चालू करते हैं। तो आज दोस्तों हम लोग ने जैसा कि बताया कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर देखने वाले दोस्तों, कौन सा बुक विषय, तो हम लोग हिंदी विषय देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हिंदी विषय को हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं। और ये दोस्तों आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर, ये देख सकते हैं दोस्तों ऑफिशियल मॉडल पेपर है, जिसमें लिखा हुआ क्या दोस्तों, साफ साफ लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग आज करने वाले हैं। जिसमें दोस्तों प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न है, जिसके 4 विकल्प आपको देखने को मिले दोस्तों। और जिसमें से कोई एक सही रहेगा। और 100 प्रश्न में से दोस्तों आपको कितने प्रश्न का उत्तर देना है, 50 प्रश्न का उत्तर देना है दोस्तों। और जो सही होगा दोस्तों उसी को देना है। और उसमें तो आपको उसका आंसर दोस्तों आपको उमर सीट पर आपको उत्तर देना, उमर पत्रिका पर आपको उत्तर देना। और इसमें से कितना देना है दोस्तों, तो आपको 85 प्रश्न का उत्तर देना है दोस्तों। तो मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों, अगर चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर लाइक कीजिए दोस्तों। और आपको बताना दोस्तों कमेंट में जरूर कि आपको रामवंश सीरीज कैसा लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, कहता क्या है रामवंश सीरीज का सबसे दोस्तों हिंदी विषय का सबसे पहला प्रश्न दोस्तों। कहता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण जो है दोस्तों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण दोस्तों जाति भेद का दोस्तों उच्च भेद का नाम से दोस्तों किसने किया था। ऑप्शन में दोस्तों मुलायम सिंह यादव ने किया था, या ललई सिंह यादव ने किया था, या भूषण सिंह यादव ने किया था, या राकेश सिंह यादव ने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ललई सिंह यादव ने किया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेदभाव का उच्च नाम से। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार दोस्तों जाति प्रथा जो है दोस्तों वो कैसी प्रथा है। जाति प्रथा दोस्तों कैसी प्रथा है वो पूछ रहा है। ऑप्शन है दोस्तों कि गंभीर दोषों से युक्त है, या स्वतंत्रता समानता या भर्तृत्व से युक्त है, या मनुष्य की शिक्षा पर निर्भर करता है, या कार्यकुशलता से युक्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गंभीर दोषों से युक्त है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं दोस्तों कहता क्या, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया है दोस्तों। बोलता है दोस्तों गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया। ऑप्शन है दोस्तों सगुण ब्राह्मण भक्ति का किया था, या तामसी भक्ति का किया था, या राजसी भक्ति का किया था, या निर्गुण भक्ति ब्राह्मण की भक्ति का किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निर्गुण ब्राह्मण भक्ति का किया था। क्या दोस्तों गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया था दोस्तों, तो निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कहता क्या है। कहता है दोस्तों संत कवि गुरु नानक की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। तो किसके साथ दोस्तों, ऑप्शन तो समाज के साथ देते हैं, या धर्म के साथ देते हैं, या गोविंद के साथ देते हैं, या परिवार के साथ देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोविंद के साथ देते हैं। कौन देते हैं दोस्तों, तो गुरु नानक देते हैं। तो किसी गुरु की कृपा से दोस्तों गोविंद के साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, ये कहता है क्या, ये क्वेश्चन दोस्तों वर्णिका से है दोस्तों। तो कहता है दोस्तों कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी जो का कन्नड़ भाषा से हिंदी अनुवाद किसने किया था दोस्तों। जो दही वाली मंगम्मा है दोस्तों उसका दोस्तों कन्नड़ भाषा से दोस्तों हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था। ऑप्शन दोस्तों बी आर नारायण ने किया था, या राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था, या अमृत लाल नागर ने किया था, या गोपाल दास नागर ने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन किया था दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं बी आर नारायण ने किया था। दही वाली मंगम्मा जो चैप्टर है दोस्तों उसका जो कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद कौन किया था दोस्तों, तो बी आर नारायण ने किया था। तो इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कहता है क्या कि दही वाली मंगम्मा से कर्ज किसने मांगा था। दही वाली मंगम्मा से दोस्तों कर्ज किसने मांगा था। माँ जी ने मांगा था, या नंजम्मा से मांगा था, या बेंगलुरु में पढ़ने वाले लड़के ने, सॉरी माँ जी ने मांगा था, या नंजम्मा ने मांगा था, या बेंगलुरु में पढ़ने वाले लड़के ने मांगा था, या रंगप्पा ने मांगा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कौन मांगा था, तो रंगप्पा ने मांगा था दही वाली मंगम्मा से।
तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कि नलिनी विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी दोस्तों। नलिनी विलोचन शर्मा जो है दोस्तों, उसकी स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी। ऑप्शन है दोस्तों, दानापुर जानकारी हाई स्कूल से हुई थी, जनकधारी हाई स्कूल से दोस्तों, या पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ था, या मिलर हाई स्कूल से हुआ था, या पटना हाई स्कूल से हुआ था दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वो पटना हाई स्कूल से हुआ था। नलिनी विलोचन शर्मा की स्कूल की जो हाईएस्ट जो स्कूल की जो पढ़ाई हुई थी दोस्तों, कहाँ से हुई थी, तो पटना हाई स्कूल से हुई थी। इसी प्रकार से हम लोग चल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कि निम्नलिखित में से तो कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। दोस्तों ऑप्शन है दोस्तों, सीमा या आलो या मोहिनी या आरती। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, वो उनका पहला का नाम क्या था दोस्तों, तो सीमा। दूसरा का नाम था दोस्तों सीमा रजनी। तीसरा का नाम था दोस्तों आलो। चौथा नाम दोस्तों शेफाली। और पांचवा का नाम था दोस्तों आरती। तो इसमें दोस्तों जो सीमा भी है उनकी लड़की का नाम, आलो भी उनकी लड़की का नाम है, और आरती भी उनकी लड़की का नाम है दोस्तों। तो उनकी लड़की का नाम नहीं है दोस्तों क्या, तो मोहिनी जो है दोस्तों वो उनकी लड़की का नाम नहीं है। तो नहीं पूछा था दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कबीर खान किस छंद में सिद्ध थे दोस्तों, वो पूछ रहा है। किस में सिद्ध थे दोस्तों, ऑप्शन है दोस्तों, सवैया छंद में सिद्ध थे, या दोहा में, या रोला में, या छप्पा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। किस चीज़ में सिद्ध थे दोस्तों, तो सवैया में बिल्कुल सिद्धता है इसका। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं दोस्तों, कहता है कि कबीर खान के आराध्य हैं। कबीर खान दोस्तों वो किसके आराध्य है, वो पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन तो राम के, या शिव के, या गणेश के, या कृष्ण के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके आराध्य है दोस्तों, तो श्री कृष्ण के आराध्य है कबीर खान। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कि धरते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए दोस्तों। ऑप्शन है तूफान के कारण, या ऑप्शन बी दोस्तों सूखा के कारण, या ऑप्शन सी दोस्तों बाढ़ के कारण, या ऑप्शन डी दोस्तों भूकंप के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों, वो ढटे विश्वास जो कहानी दोस्तों, तुरई के फूल की तरह खिलखिला हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए थे दोस्तों। तो वहाँ का दोस्तों बाढ़ के कारण दोस्तों वो वहाँ पर दोस्तों वो मुरझा गए थे। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, सॉरी 12 पे। तो 12 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि धरती विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने दोस्तों बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार को में से किसको भेजा था दोस्तों। तो ऑप्शन है तो पति को भेजा था, या मंझले लड़के को भेजा था, या बड़के लड़के को भेजा था, या छोटे लड़के को भेजा था। तो जो दोस्तों धरती विश्वास में जो कहानी दोस्तों, उसमें जो लक्ष्मी थी दोस्तों, वो बांध में निगरानी के लिए अपने बड़े लड़के को भेजी थी। तो इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया है दोस्तों। तो मैक्स मुलर ने दोस्तों जो महारानी दोस्तों विक्टोरिया वो द्वारा जो प्रदान की गई उपाधि दोस्तों वो अस्वीकार कर दिया है दोस्तों। ऑप्शन तो डैक्यू उपाधि का, या नाइट उपाधि का, या अर्ल उपाधि का, या बरेन उपाधि का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों नाइट उपाधि का दोस्तों मैक्स मुलर ने अस्वीकार कर दिया था, उसको मना कर दिया था। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग 14 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कैसा दोस्तों, मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों ईसाई धर्म को, या ऑप्शन बी है दोस्तों हिंदू धर्म को, या ऑप्शन डी है दोस्तों यहूदी धर्म को, या ऑप्शन सी है दोस्तों बौद्ध धर्म को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईसाई धर्म को दोस्तों ये माना जाता है। इसी प्रकार से हम लोग 15 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है। तो कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन प्रेम के पीर के कवि है दोस्तों। तो प्रेम के ऑप्शन है दोस्तों घनानंद है, या ऑप्शन बी दोस्तों रसखान है, या ऑप्शन सी दिनकर है, या ऑप्शन डी दोस्तों प्रेमघन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए दोस्तों, प्रेम गाना प्रेम के पीर के कवि। इसी प्रकार से हम लोग 16 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है। कहता है दोस्तों कि कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तो कवि घनानंद दोस्तों अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं दोस्तों, तो ये बादशाह के महल में, या प्रेमिका सुजान के आंगन में, या नादिर शाह के शिविर में, या मथुरा के महल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग 17 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है। कहता है दोस्तों कि ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है दोस्तों। ऑप्शन है राजस्थानी के, या ऑप्शन बी दोस्तों मराठी के, या ऑप्शन सी दोस्तों मगही के, या ऑप्शन डी दोस्तों गुजराती के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कैसे दोस्तों मराठी के थे।
इसी प्रकार से हम लोग 18 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है? तो कहता है दोस्तों कि माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगे थे दोस्तों। तो किसको देखकर? ऑप्शन है सुमन को, या कुसुम को, या प्रियंका को, या कंचन को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुसुम को देखकर दोस्तों हर व्यक्ति को अस्पताल में अस्पताल में दोस्तों भर्ती करने की सलाह देने लगे थे। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग 19 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है? कहता है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किस ग्रंथ? ऑप्शन दोस्तों आलोक पर्व के लिए, या वानभट्ट की आत्मकथा के लिए, या हिंदी साहित्य उद्भव के विकास के लिए, या पुनर्वाक के लिए दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। हिंदी साहित्य और उद्भव विकास के लिए दोस्तों उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कि कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। कामसूत्र नामक ग्रंथ के दोस्तों रचनाकार कौन है दोस्तों, वही पूछ रहा है। ऑप्शन है दोस्तों कालिदास, ऑप्शन बी है दोस्तों वानभट्ट, ऑप्शन सी है दोस्तों वात्स्यायन, या ऑप्शन डी है दोस्तों भवभूति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वात्स्यायन दोस्तों ये कामसूत्र ग्रंथ के रचनाकार हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है? कहता है दोस्तों कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? ऑप्शन दोस्तों भारतेंदु युग के थे, या ऑप्शन बी दोस्तों द्विवेदी युग के थे, या ऑप्शन सी दोस्तों छायावाद युग के थे, या ऑप्शन डी दोस्तों प्रयोगवाद युग के थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द्विवेदिक युग के थे। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं 22 नंबर सवाल पे। तो 22 नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है? तो कहता है दोस्तों कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई थी दोस्तों? ऑप्शन है तो विदेशी फिल्म देखकर, या यूरोप में घूम घूम कर, या विदेशी विद्या पढ़कर, या विदेशी वस्त्र पहनकर दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विदेशी विद्या पढ़कर दोस्तों स्वदेशी जो शीर्षक पाठ है दोस्तों उसके अनुसार विद्या पढ़कर दोस्तों भारतीय भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई थी। इस प्रकार 23 नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कि कहानी का सुदाता का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन दोस्तों के ये जमुना, या ऑप्शन बी है दोस्तों एस रंगराजन, या ऑप्शन सी है दोस्तों के कृष्णमूर्ति, या ऑप्शन डी है दोस्तों पी मुरुगन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि के कृष्णमूर्ति उनका पूरा नाम है दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, तो ये तो समय से हो गया। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो 24 नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है? तो कहता है दोस्तों कि नगर शीर्षक कहानी में वली अमाल अपनी लड़की पापत्ती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी दोस्तों? तो इसका ऑप्शन दोस्तों बाल रोग विभाग के, या प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के, या ऑर्थोपेडिक्स विभाग के, या बहिरंगी रोगी के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, ये प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के। इसी प्रकार से हम लोग 25 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या? कहता है दोस्तों कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ के कहता था कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक हैं। नागरी लिपि पाठ के शीर्षक के लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन दोस्तों यतीन्द्र मिश्र हैं, या गुणाकर मूल्य हैं, या रामविलास शर्मा हैं, या पंडित बिरजू महाराज हैं। ऑप्शन है दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो रामविलास शर्मा है नागरी लिपि के लेखक कौन है दोस्तों? तो रामविलास शर्मा है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं 26 नंबर सवाल पे। तो 26 नंबर सवाल आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है? कहता है दोस्तों कि पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा दोस्तों नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है दोस्तों सिंधु राज, ऑप्शन दोस्तों मंजू, या ऑप्शन डी दोस्तों उदयादित्य, या ऑप्शन सी दोस्तों भोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भोज। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं 27 नंबर सवाल पे। कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किनकी आरंभिक रचनाओं प्राकृतिक और सौंदर्य की प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? ऑप्शन है दोस्तों घनानंद की, ऑप्शन बी है दोस्तों सुमित्रानंद पंत की, ऑप्शन सी है दोस्तों गुरु नानक की, ऑप्शन डी है दोस्तों रसखान की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, सुमित्रानंद पंत की दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं 28 नंबर सवाल पे।
28 नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कि कहता है दोस्तों कि भारत माता शीर्षक पाठ के कविता के अनुसार दोस्तों, भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार दोस्तों, भारतवासी आवास के अभाव में अपनी ज़िंदगी कहाँ बिताते हैं। ऑप्शन है दोस्तों ये कंदराओं में है। ऑप्शन बी है दोस्तों नदियों के किनारे पर, या पेड़ों के नीचे दोस्तों, या फुटपाथ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कि भारत माता जो शीर्षक कविता के अनुसार दोस्तों भारतवासी आवास के अभाव में दोस्तों अपनी ज़िंदगी कहाँ बिताते हैं, तो फुटपाथ पर जो बिताते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं 29 नंबर सवाल पे। कहता है दोस्तों कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी अनुवाद में किसने किया था दोस्तों। ऑप्शन तो सवैया सावर दहिया ने किया था, या के एस जमुना ने किया था, या अमृतलाल नागर ने किया था, या गोपाल दास नागर ने किया था दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सावर दहिया ने किया था। इसी प्रकार से हम लोग 30 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में दोस्तों सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद दोस्तों माँ को बारी बारी के साथ साथ रखने का निर्णय लिया था। ऑप्शन दोस्तों दिवाली के बाद, ऑप्शन बी है दोस्तों जन्माष्टमी के बाद, ऑप्शन सी है दोस्तों महाशिवरात्रि के बाद, या ऑप्शन डी है दोस्तों होली के बाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो। ऑप्शन नंबर ऑप्शन है दोस्तों दिवाली के बाद, ऑप्शन बी है जन्माष्टमी के बाद, या ऑप्शन सी है दोस्तों महाशिवरात्रि के बाद, ऑप्शन डी दोस्तों होली के बाद। तो बारी बारी से जो रखने का निर्णय लिया था वो कब लिया था दोस्तों, तो दिवाली के बाद ले लिया था। मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 कहता है तो अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हाई हुई थी दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों बहादुर, ऑप्शन बी दोस्तों दोपहर का भोजन, ऑप्शन सी है दोस्तों जिंदगी अनजोक, ऑप्शन डी दोस्तों डिप्टी कलेक्ट्री दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोपहर का भोजन। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं 32 नंबर सवाल पे। तो अब थोड़ा सा तेज करते हैं दोस्तों क्योंकि बहुत वीडियो लॉन्ग फिर हो जाएगा। अब कहता है दोस्तों 32 नंबर सवाल, लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आया था दोस्तों। तो लेखक के घर पर दोस्तों बहादुर को कौन लेकर आ गया था, तो लेखक के साले साहब दोस्तों लेकर के आ गए थे। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं 33 नंबर सवाल पे। तो 33 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो राष्ट्र कवि दोस्तों जो रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों उनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग चलते हैं 34 नंबर सवाल पे। तो 34 नंबर सवाल कहता है दोस्तों जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े एवं हल क्या बनाने वाले हैं दोस्तों। तो जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार फावड़े एवं जल जो हल है दोस्तों वो क्या बनाने वाले हैं, तो बनाने वाले हैं दोस्तों अपना इतिहास बनाने वाले हैं। नहीं इतिहास नहीं दोस्तों राजदंड बनाने वाले हैं, मतलब इस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो दोस्तों, क्योंकि इतिहास बनाएंगे कौन सा दोस्तों, तो फावड़े और हल बोल रहा है ना दोस्तों, क्या बनाएंगे, तो इतिहास बनाएंगे। किस चैप्टर के अनुसार, तो जनतंत्र के जन्म के अनुसार दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग चलते हैं 35 नंबर सवाल पे। तो 35 नंबर सवाल का दोस्तों कि निम्नलिखित में से किनकी लेखनी दोस्तों वाल्मीकि और कालिदास के लेकर दोस्तों मुक्त बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रतिपादन चेतना के आधार पर हुआ था दोस्तों। तो किनके दोस्तों हुआ था, तो वो नलिनी विलोचन शर्मा के अनुसार हो गया था दोस्तों। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस पर हम लोग 36 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, कहता क्या कि हिरोशिमा दोस्तों शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है दोस्तों। तो सूरज का प्रतीक का अर्थ क्या है दोस्तों, तो वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परमाणु बम है। इसी पर हम लोग चलते हैं 37 नंबर सवाल पर। तो 37 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी दोस्तों। तो संगीत की दोस्तों कमाई से उन्होंने क्या खरीदा था, तो सबसे पहले दोस्तों वो टेलीविज़न खरीदे थे। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग 38 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों, कहता है क्या कि पाठ्य पुस्तक में दोस्तों को नारायण रचित एक वृक्ष की जो हत्या है दोस्तों वो शीर्षक कविता में कवि शीर्षक के संग्रहित की संकलित है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, चक्रव्यूह से है दोस्तों रिलेटेड। इसी प्रकार से हम लोग 39 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या कि अशोक वाजपेयी के अनुसार दोस्तों किनकी विख्यात कृतिकार दोस्तों शीर्षक है ला मादामोल द, कहता है दोस्तों द मादामोजेल द अविन्यो, किससे है दोस्तों, तो उसका जो करेक्ट दाविन्य दोस्तों वो किससे है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पिकासो से है दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग चलते हैं 40 नंबर सवाल पे। तो 40 नंबर सवाल कहता है दोस्तों, कहता है दोस्तों कि हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम दोस्तों पूरा हुआ है। तो किसका हो गया था दोस्तों, तो एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा पूरा हो जाता है दोस्तों। एक है दोस्तों कि विनोद कुमार शुक्ल दोस्तों रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है दोस्तों। तो किससे हुआ दोस्तों, तो दीवार
कहता है दोस्तों कि विनोद कुमार शुक्ल रचित रचना पर दोस्तों मनी कौल द्वारा दोस्तों फिल्म का भी निर्माण हुआ है दोस्तों। तो किससे हुआ दोस्तों? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, उससे हो गया दोस्तों, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी पर हम लोग 42 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों। कहता क्या है? कहता है दोस्तों कवित्री अनामिका ने दोस्तों हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग किससे किए दोस्तों? तो किससे किए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों गेंद से की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग 43 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों। कहता क्या है? तो कहते हैं दोस्तों कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के साहित्य की किस विधा में से रचित है दोस्तों? तो नौबत खाने में दोस्तों शीर्षक पाठ दोस्तों वो किससे रिलेटेड है? तो वो भाषण से रिलेटेड है दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं 44 नंबर सवाल पे। कहता है दोस्तों कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि की मंगल ध्वनि का जो जिक्र करता है दोस्तों। तो जो जिक्र करता है दोस्तों वो कौन सा करता है दोस्तों? तो विश्व मंदिर की है दोस्तों, विश्व मंदिर की है दोस्तों, जिसमें जिक्र किया गया है। इसी प्रकार हम लोग 45 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों। क्या कहता है दोस्तों कि निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास से रचित किस काव्य ग्रंथ को 1992 में दोस्तों श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? तो किसको दिया गया था दोस्तों? तो वो वनलता सेन को दिया गया था दोस्तों। मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 46 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों। कहता क्या है कि लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है दोस्तों? तो कहाँ बोलता है दोस्तों वो उल्लू? तो ये कंचनार के पेड़ पर बोलता है दोस्तों। मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहता है दोस्तों कि महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था दोस्तों? तो महात्मा गांधी के माता का क्या नाम दोस्तों? तो पुतली बाई उनके माता का नाम था दोस्तों। मतलब ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से हम 48 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों। कहता क्या है? तो कहता है दोस्तों कि महात्मा गांधी की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उद्दत और बढ़िया शिक्षा क्या है दोस्तों? तो उद्दत और बढ़िया शिक्षा क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अहिंसक प्रतिरोध सबसे बढ़िया है। इसी वजह से 39 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस कवि का दोस्तों काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध दोस्तों में ये रहस्योन्मुक्त कहलाता है, रहस्योन्मुक्त कहलाता है। तो किसका कहलाता है दोस्तों? तो वो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों अशोक वाजपेयी का कहलाता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी पर हम लोग चलते हैं 50 नंबर सवाल पे। तो कहता है दोस्तों 50 नंबर सवाल कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है दोस्तों? कहता है दोस्तों कवि के भाल पर, या कवि के ओठों पर, या कवि के नयनों पर, या कवि के कपोलों पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो कवि के नयनों पर करता है दोस्तों। मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहता है दोस्तों कि 51 सवाल ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? ये तालव्य से है दोस्तों। तो तालव्य से कहते हैं दोस्तों। मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों ए। इसी पर हम लोग चलते हैं 52 नंबर सवाल पे। कहता है दोस्तों कि ल वर्ण का दोस्तों उच्चारण स्थान है। तो ल वर्ण का दोस्तों उच्चारण स्थान क्या है? तो ल वर्ण का दोस्तों उच्चारण स्थान दंत से है। किससे है दोस्तों? तो दंत से। मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 52 शब्द हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो हिंदी में दोस्तों वर्णानिक वर्णों की संख्या दोस्तों 6 है। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं 54 नंबर सवाल पे। तो 54 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों। कहता क्या कि निम्नलिखित में अशुद्ध वर्ण का कौन है दोस्तों? तो अशुद्ध वर्ण कौन है दोस्तों इसमें? तो घ घ ठ व। तो अशुद्ध वर्ण जो है दोस्तों वो कौन सा है? तो वह है दोस्तों अशुद्ध वर्ण। इसी पर हम लोग 55 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों। कहता क्या? तो कहता है दोस्तों कि जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है दोस्तों, उच्चारण में लघुता रहती है, उससे दोस्तों क्या कहते हैं? तो जिन वर्णों दोस्तों उच्चारण दोस्तों नाक और मुंह से होता है उसमें थोड़ा सा लघुता भी रहती है दोस्तों, तो उसे कहते हैं हम लोग दोस्तों अनुनासिक। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं 56 नंबर सवाल पे। तो 56 नंबर सवाल कहता है दोस्तों उस सुर को क्या कहता है दोस्तों जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है दोस्तों? तो उस सुर को क्या कहते हैं दोस्तों जिससे दोस्तों जिसके कारण दोस्तों अर्थ का परिवर्तित हो जाता है दोस्तों? उसको कहता है हम लोग दोस्तों स्वराघात। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं दोस्तों 57 नंबर सवाल पे। तो 57 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि दो वर्णों के मेल से जो होने वाले विकार को क्या कहते हैं दोस्तों? तो दो वर्णों के जो मेल से दोस्तों कहता है कि दो वर्णों के मेल से जो होने वाले विकार है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग संधि कहते हैं दोस्तों। मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं 58 नंबर सवाल पर। कहता है दोस्तों कि प फ ब भ म और च वर्णों के पहले दोस्तों कहता है कि प फ भ, म और च वर्णों के दोस्तों पहले वाले अनुसार का उच्चारण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जैसे वो क्या हो जाएगा? तो म के समान हो जाता है। जैसे प बोलिएगा, फ बोलिएगा, ब बोलिएगा, भ बोलिएगा, म बोलिएगा और च वर्णों का जो पहले अनुसार है दोस्तों वो क्या होता है? तो म होता है दोस्तों। वो आधा म होता है दोस्तों, इसलिए म में हलंत लगा हुआ है। तो थोड़ा सा हिल गया है, कोई नहीं, हम लोग फिर से इस पर चल लेते हैं। इसका थोड़ा सा कोई नहीं दोस्तों। तो
इसी पर हम लोग 59 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या कि हिंदी भाषा के किस लिपि कहते हैं तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों। तो किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों। और ये प्रश्न दोस्तों हर बार पूछा, तो इसको हम लोग वीवीआई कर लेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं 60 नंबर सवाल पे। तो 60 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि अंग्रेजी के जिन शब्दों में दोस्तों अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने का प का आ की मात्रा पर दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो चंद्र बिंदु का उपयोग किया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग दोस्तों 61 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों। तो कहता क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से दोस्तों कौन स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों। तो स्वर संधि का उदाहरण दोस्तों निरूपी भी नहीं, निरूपी नहीं है दोस्तों, यशोदा, हाँ यशोदा है दोस्तों स्वर संधि का उदाहरण। सेन भी नहीं और दर्शन नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग 62 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों। कहता क्या है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद है दोस्तों। तो पंचम शब्द का दोस्तों को हम लोग पूरा स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है दोस्तों। तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पचम नहीं होगा, पचम भी नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। पंचमा ये भी गलत हो जाए दोस्तों। तो ये देखिए पंचम ये भी गलत है दोस्तों, पंचम ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प अधमा फिर चमा, मतलब बिल्कुल बी नंबर करेक्ट। इस वजह से हम लोग 63 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों। 63 नंबर सवाल कहता क्या है, कहता है दोस्तों कि यदि तत्सम शब्दों में स हो तो उसके तद्भव में कौन सा वर्ण होता है दोस्तों। तत्सम में दोस्तों स हो तो तद्भव में कौन सा वर्ण हो जाएगा दोस्तों, तो वो स हो जाएगा। 64 नंबर सवाल का आता है दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण विराम शब्द है दोस्तों। तो पूर्ण विराम कौन सा है दोस्तों, तो वो पूर्ण विराम ना पूछा दोस्तों, तो वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं दोस्तों 65 नंबर सवाल पे। तो 65 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि आप लोग देख सकते हैं 65 नंबर सवाल कि कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है दोस्तों, और दोनों शब्दों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों पद का स्वतंत्र अस्तित्व दोस्तों जो बना रहता है वो नहीं है, अस्तित्व बना भी रहता है दोस्तों। तो किससे बना रहता है दोस्तों, तो वो योजक चिन्ह से बना रहता है। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं 66 नंबर सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है दोस्तों। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है दोस्तों, तो वो पानी है। द्रव्यवाचक संज्ञा कैसे को कहते हैं दोस्तों, द्रव्यवाचक दोस्तों जिसको हम लोग सिर्फ दोस्तों तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, बट उसको हम लोग दोस्तों जो है उसको हम लोग काट नहीं सकते हैं, है कि नहीं दोस्तों। जैसे ममता दोस्तों, होली है, होली कोई है उससे फीलिंग हो सकता है दोस्तों, बट हम क्या उसको तौल सकते हैं, माप सकते हैं, नहीं। ममता फीलिंग्स है दोस्तों। दल एक अपोजिट टर्म है जिसको हम लोग मानते हैं बट वो है नहीं, बट पानी को दोस्तों हम लोग तौल भी सकते हैं, तो नाप भी सकते हैं दोस्तों कितना लीटर है, कितना किलोग्राम, मतलब कितना लीटर में है दोस्तों को हम लोग नाप या तौल सकते हैं। इसी पर हम लोग चलते हैं 67 नंबर सवाल पे। कहता है दोस्तों कि शब्दों की जाति को क्या कहते, शब्द की जाति को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो शब्द की जाति को क्या कहा जाता है दोस्तों, लिंग कहा जाता है। इसी पर हम लोग देखते हैं 38 नंबर सवाल पे, निम्नलिखित में से कौन दोस्तों बहुवचन है। ये बहुवचन पूछ रहा है दोस्तों, तो ये नावरिन जो नारी वृंद है दोस्तों ये हो जाएगा। शाखा नहीं है दोस्तों, सड़क भी नहीं है, वार्ता भी नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी पर हम लोग 69 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों। कहता है क्या है, कहता है देखो कि निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। तो स्त्रीलिंग शब्द पूछे दोस्तों, ये चित्रकला दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। कन्नड़ दोस्तों नहीं है, परिवर्तन भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं, खीरा भी नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी बार हम लोग चलते हैं 70 नंबर सवाल पे। कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से दोस्तों पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द पूछा दोस्तों। तो पुल्लिंग शब्द दोस्तों इत्र भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, गदा भी नहीं है, गंध है दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं 71 नंबर सवाल पे। तो 71 नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है, कहते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन विभक्तियां अधिकरण कारक है दोस्तों। अधिकरण कारक पूछा है दोस्तों। तो अधिकरण कारण कौन सा दोस्तों, तो में और पर है दोस्तों, केवल और में और पर अधिकरण कारक कहलाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं 72 नंबर सवाल पे। तो 72 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है, कहता है दोस्तों कि जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायता क्रियाएं आती हैं, तो उनमें दोस्तों क्या होता है वो पूछ, उनमें दोस्तों किसका प्रयोग होता है वो पूछ रहा है दोस्तों। तो उनमें किसका प्रयोग होता है दोस्तों, अगर लगना, जाना, सकना या चुकना का होता है दोस्तों, तो किसका प्रयोग होता है, तो वो होता है दोस्तों वो ने प्रयोग का नहीं होता, ने शब्द का दोस्तों प्रयोग नहीं होता, मतलब कि ने का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ने और का प्रयोग होता है, ये भी नहीं होता, प्रयोग नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, मतलब ये भी गलत है दोस्तों, मतलब बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 73 नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कहता है क्या कि लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों। तो लड़का जो है दोस्तों वो पेड़ से गिर रहा है, तो कैसा कारण है दोस्तों, आपदान कारक है दोस्तों, आपदान।
इसी पर मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी पर हम लोग चलते हैं 74 नंबर सवाल पे। तो कहता है दोस्तों कि वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को जो शब्द कहते हैं, वाक्य से दोस्तों अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु दोस्तों जबकि वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तो वह तब क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो तब क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो पद कहलाते हैं। मतलब शब्द नहीं, संज्ञा में नहीं, अवयव नहीं, तो पद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं 75 नंबर सवाल पे। तो 75 नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं दोस्तों? तो हिंदी में केवल कितने सर्वनाम होते हैं दोस्तों? तो 9 होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 10 भी नहीं, 6 भी नहीं, 11 भी नहीं दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं 76 नंबर सवाल पर। कहता है दोस्तों वाह, वे, यह, वह, वे और यह ये पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है दोस्तों? तो किस भेद से संबंधित है? तो अन्य पुरुष के संबंध से है। मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी उत्तम पुरुष भी नहीं, मध्यम पुरुष भी नहीं। इसी वजह से हम चलते हैं 77 नंबर सवाल पे। कहता है दोस्तों कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है दोस्तों, उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। लेकिन दोस्तों जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको हम लोग विशेषज्ञ कहते, विशेष से कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विशेषण है, नहीं। ऑप्शन बी क्रिया है, अवयव है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों 78 नंबर सवाल कहते हैं दोस्तों कि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण है दोस्तों। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों प्रविशेषण पूछा दोस्तों कौन सा है? तो इसमें दोस्तों क्षत्रिय जो है दोस्तों वो साहसी, साहसी दोस्तों प्रविशेषण पूछा दोस्तों। प्रविशेषण कौन सा? साहसी है। ऑप्शन क्षत्रिय भी नहीं है, बड़े भी नहीं है, होते भी नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी पर दोस्तों हम चलते हैं 79 क्वेश्चन दोस्तों। क्या कहता है? कहता है दोस्तों कि क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं दोस्तों जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है? तो क्या कहता है दोस्तों? कुछ हम लोग धातु कहते हैं। कारक नहीं, अवयव भी नहीं, काल भी नहीं, मतलब धातु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग 80 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों। कहता क्या है? निम्नलिखित में से दोस्तों कौन कालवाचक अवयव है दोस्तों? तो कालवाचक अवयव कौन सा है दोस्तों? तो दूर नहीं है, यहाँ से भी नहीं है, तल से भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अब से है। 81 नंबर सवाल का दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन बलदायक निपात है? ऑप्शन है दोस्तों कि ता ही तत तक पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, लगभग, करीब, नहीं दोस्तों। क्या काश, काश की बिल्कुल गलत है। हाँ हाँ जी, जी नहीं बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं ये 82 नंबर सवाल पर दोस्तों। कहता है दोस्तों कि रचना अथवा बनावट के विचार से शब्दों के कितने प्रकार हैं दोस्तों? रचना और बनावट के दोस्तों प्रकार से शब्दों के कितने प्रकार हैं? तो उसके कितने प्रकार दोस्तों? तो 2 ही प्रकार हैं। रचना एवं प्रकार से दोस्तों कितने प्रकार है? तो 2 ही प्रकार है दोस्तों। मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी पर हम लोग 83 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों। कहता है कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन तत्सम शब्द है दोस्तों? तो तत्सम पूछ रहा है दोस्तों। आग नहीं है, जंतु भी नहीं है, और डोंगा भी नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करके कीमत हो जाएगा। इसी पर हम लोग 84 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों। कहता क्या? कहता है दोस्तों कि सुभाषित शब्द में उपसर्ग है दोस्तों। तो सुभाषित में दोस्तों उपसर्ग कौन सा है दोस्तों? तो जो है दोस्तों वो उपसर्ग कहलाता है। जो आगे रहता है दोस्तों को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, और जो पीछे रहता है दोस्तों हम लोग ये प्रत्यय बोलते हैं। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। 35 क्या दोस्तों? खिंचाव शब्द में प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? तो प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? तो प्रत्यय है दोस्तों हम लोग का चाव। तो चाव दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी पर हम लोग चलते हैं 86 नंबर सवाल पे। 86 नंबर सवाल का दोस्तों कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? शुद्ध शब्द पूछ रहा है दोस्तों। शुद्ध कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर चित्कार बिल्कुल गलत है। पूर्व संचित भी गलत है। विषण भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। उद्भावित दोस्तों बिल्कुल सही है। इसी पर हम लोग 87 नंबर सवाल देख सकते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द पूछा है दोस्तों। अशुद्ध शब्द कौन सा होता है दोस्तों? तो अशुद्ध शब्द हो जाएगा दोस्तों चरितार्थ, बिल्कुल गलत है। निविड़ अशुद्ध गलत, मतलब कह रहे अशुद्ध पूछ रहा है। अशुद्ध के अनुसार दोस्तों जो चरितार्थ है दोस्तों उसको जूम कर देते थोड़ा सा। तो पूरे अशुद्ध क्या अशुद्ध पूछ रहा है, बट यहाँ पर जो चरितार्थ है तो वो शुद्ध है, बट हमको अशुद्ध के अनुसार देना है, इसलिए हम लोग इसको गलत कहेंगे। ये कहता है दोस्तों जीर्णोद्वार, ये भी गलत, ये भी क्या है? शुद्ध है। जीविसा, जीविसा दोस्तों शुद्ध ही है। निविड़ दोस्तों अशुद्ध, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं 88 नंबर सवाल पे। तो 88 नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। कहता है क्या कि सौर शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो सौर शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो सौर शब्द का अर्थ वक्त होता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इससे पहले हम लोग चलते हैं
89 नंबर क्वेश्चन पे 89 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य पूछ रहा है दोस्तों। संयुक्त वाक्य कौन सा है दोस्तों, वो बताना है। अच्छे लड़के परिश्रम होता है, संयुक्त वाक्य नहीं है दोस्तों। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये भी नहीं है दोस्तों। सूर्योदय हुआ पर कुहासा जाता रहा, ये संयुक्त वाक्य है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये भी गलत है, संयुक्त वाक्य नहीं है दोस्तों। तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं दोस्तों 90 नंबर सवाल पे। तो 90 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है दोस्तों। तो अब अल्प का विपरीतार्थक क्या होता है दोस्तों, बहु होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है, जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है दोस्तों। जो किए गए उपकारों को मानता है दोस्तों, वो क्या है, वो कृतज्ञ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं 92 नंबर सवाल पे। तो 92 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि जो बहुत बोलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो जो बहुत बोलता है दोस्तों वो क्या है, वाचाल कहलाता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों, तो वज्री होता है। इसका प्रकार मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं 94 नंबर सवाल पे। तो 94 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि नौका शब्द का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों। तो नौका शब्द का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, तो जऊप ये उड़प हो जाएगा दोस्तों। जया भी नहीं होगा, पट्टू भी नहीं होगा, कसार भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर यही बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इसी पर हम लोग चलते हैं दोस्तों 95 नंबर सवाल पे। 95 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन शुद्ध वाक्य कौन है दोस्तों। शुद्ध वाक्य पूछ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। दिनकर ने उर्वशी लिखा, नहीं दोस्तों शुद्ध वाक्य नहीं है। तुम मैं और वह चलेगा, नहीं ये भी नहीं शुद्ध है दोस्तों। सीता ने झूठ कहा था, ये भी नहीं है। लड़की ने दही गिरा दिया दोस्तों, हाँ ये सही था। लड़की नहीं दोस्तों दही गिरा दी, मतलब पूरा इसमें स्त्रीलिंग पूरा सेंटेंस शुद्ध वाक्य है दोस्तों, मतलब 95 नंबर सवाल का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी पर हम लोग चलते हैं 96 नंबर सवाल पे। कहते हैं निम्नलिखित में से तो आपके अशुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। अशुद्ध वाक्य बताना है, तो पढ़ लेते हैं दोस्तों कौन कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये दोस्तों शुद्ध वाक्य है। उनका बहुत सम्मान हुआ, ये भी कैसा वाक्य है दोस्तों, तो शुद्ध वाक्य है। मेरे लिए पढ़ता हूँ, नहीं नहीं ये शुद्ध वाक्य नहीं, ये मतलब गलत हो जाएगा। बट यही दोस्तों ऑप्शन के अनुसार दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अशुद्धि पूछ रहा है। अगला प्रश्न पर वहाँ भीड़ भारी लगी थी, ये वहाँ भीड़ भारी भी लगी थी, गलत है दोस्तों, मतलब शुद्ध है ये, मतलब सॉरी ये कैसा है दोस्तों, इसमें पूरा स्त्रीलिंग है बट ये सही है, बट ये ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये तीनों। अशुद्ध पूछा है इसलिए अशुद्ध के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग 97 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या, दिल खड़ा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो दिल खड़े करना का मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों साहस करना, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ दोस्तों हार मानना है। तो हार मानने का जो मुहावरा होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो ये घुटने टेक देने का मतलब दोस्तों हार मानना, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इससे पहले हम लोग चलते हैं 99 नंबर सवाल पे। तो 99 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है, कहता है दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा ऊपर जूम कर देता हूँ, हाँ अब तो आपको क्लीन देख रहा होगा। आप भला तो जग भला, सॉरी अब भला तो होना चाहिए, अब भला तो जग नहीं, आप भला तो जग भला। लोक व्यक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों, मतलब लोक व्यक्ति का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जो कहता है दोस्तों आप भला तो जग भला, तो इसका अर्थ है दोस्तों कि ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों, किसी तरह के दायित्व नहीं, ये गलत है दोस्तों। एक कदम दो कदम एक साथ दो काम नहीं दोस्तों। अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की ये अच्छाई मालूम पड़ना, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आप भला तो जग भला का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपनी अच्छाई रहने पर ही दोस्तों संसार की अच्छाई मालूम पड़ना, ये इसका अर्थ है। दो व्यक्ति प्रतिकूल स्वाभाविक व्यक्तियों के साथ रहना, मतलब ये गलत है दोस्तों, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं दोस्तों, कहता क्या है, कहता है दोस्तों कि देसी मुर्गी बिलायती बोल लोकप्रिय का अर्थ क्या है दोस्तों। तो दोस्तों ये कहता है दोस्तों देसी मुर्गी का दोस्तों, तो इसका कहता है दोस्तों कि अर्थ क्या है, तो अन्य की नकली और अपनी में असलियत गंवाना, मतलब ऑप्शन में ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जैसा कार्य करेंगे वैसा फल पाएंगे, गलत है दोस्तों। अधिक अत्यधिक आशा और तुच्छ फल, गलत है दोस्तों। कठिन काम संपन्न करना, ये भी गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इस आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और इसका पीडीएफ दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है दोस्तों, कोई चार्ज आपको देना नहीं पड़ता, तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और इसका लिंक कहाँ मिल जाएगा दोस्तों, आपको ये हमारे यूट्यूब के चैनल के प्रोफाइल में आपको लिंक दिया हुआ है, सब जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा सिर्फ मुस्कुराने से। और मैं बता दूँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।